करते हैं सावन की पहली शिवरात्रि की। आज सावन की पहली शिवरात्रि है। देश भर में मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। सुबह से ही शिवालयों में भक्त उमड़ रहे हैं और शिवरात्रि पर महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज सावन की पहली शिवरात्रि है। पूरे साल इस दिन का इंतजार किया जाता है। खासतौर पर जब से सावन लगता है तब से ही महाशिवरात्रि का लोग इंतजार करते हैं और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जो है वो पूरे देश भर के मंदिरों में देखी जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कुछ मंदिरों की, कुछ शिवालयों की तस्वीरें हैं जहां पे भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, सावन की पहली शिवरात्रि है। आज के दिन का इंतजार सावन के पहले दिन से ही किया जाता है और सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। और महाशिवरात्रि में भोपाल और रायपुर में भक्तों की किस तरीके से भीड़ लग रही है, इसके हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर भोपाल से जुड़ चुकी है। सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले हरप्रीत, आपके पास जाना चाहते हैं, राजधानी के भोपाल में क्या कुछ शिवरात्रि की तस्वीरें आप देख पा रही, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए, सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और उसके साथ ही आज सावन माह की पहली शिवरात्रि है। इस वक्त हम बड़ वाले महादेव मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, बहुत धार्मिक ऐतिहासिक ये मंदिर है। करीबन 300 साल से भी ज़्यादा ये पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ये बड़ का पेड़ है और इसी के नीचे भगवान की जो पिंडी यहाँ पे नजर आ रही है, ये स्वयं प्रकट हुई थी। अब बात की जाए शिवरात्रि की, तो कहा जाता है कि एक महाशिवरात्रि होती है और हर महीने एक शिवरात्रि होती है और जब सावन का महीना हो तो इस शिवरात्रि का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह 2 नवरात्र कहे जाते हैं, चैत्र और शारदीय, लेकिन गुप्त नवरात्र भी होती है। उसी तरह महाशिवरात्रि की अगर बात की जाए तो महाशिवरात्रि भी यहाँ पर होती है और हर महीने ये शिवरात्रि यहाँ पर मनाई जाती है। फिलहाल अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का सावन महीने में शिव मंदिरों में आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब खास मौका शिवरात्रि का हो तो इस दिन और ज़्यादा जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की बढ़ जाती है। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा को जल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पर बैठकर आराधना कर रहे हैं। इस वक्त पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है सावन में और किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। जय शिवा वागर्था विषंप्रक्तौ वागर्था प्रतिपतये जगदाह पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव गौरा को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि श्रावण मास इस बार अधिक मास हैं, 2 मास हैं। इधर प्रथम मास श्रावण का, इसमें शिवरात्रि का महापर्व जो आज पड़ा है, प्रदोष में शिवरात्रि आई है। आज प्रदोष 8 बजे तक, इसके बाद में शिव चतुर्दशी लग जाएगी। शिव चतुर्दशी मतलब शिव गौरा की रात्रि कही गई है। तो शिवरात्रि के महापर्व पर ऐसा यहाँ पर पूजन अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। इसका विशेष फलदायी है। जो भी जिस श्रद्धा के अनुसार भक्ति के साथ भगवान को पंचामृत इत्यादि से स्नान कराते हैं, बिलपत्री, दूर्बा, धतूरा इत्यादि सामग्रियों से भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। अपनी इच्छाएं को जो जिस प्रकार से रखते हैं, भगवान उनकी इच्छाएं पूर्ति करता है। यही विशेष इसका फल है। मान लीजिए जो श्रद्धालु मंदिर नहीं आ पाते हैं, किसी कारण से बीमार हैं, घर में अगर उन्हें पूजा करनी है तो घर में किस तरह से पूजा कर सकते हैं, बाबा का अभिषेक कर सकते हैं आज के दिन? ये बहुत सरल उपाय है। अपने घर में गमले रखे रहते हैं, गमलों के बालू का बढ़िया दिव्य छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सारी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। भगवान की अपनी मनोकामना बोलती है, दूध जल धारा कर सकते हैं, कपूर से आरती उतार सकते हैं। घर बैठे ही छोटे से पूजन में बड़ा फल देने वाला होता है। ये अधिक मास है, श्रावण मास है, इसी में आज प्रदोष में शिवरात्रि जो आई है बहुत विशेष फलदायी है। जो जिस इच्छा से अपने घर बैठे भी करेगा उसके सकर काल से सिद्ध करते हैं। भगवान शिव गौरा भक्तों के समस्त मनोरथ करने वाली हैं और वह अपने भक्तों को सुखी रखते हैं। महाराज, 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं। आज जो सावन की शिवरात्रि है, कितना इसका महत्व माना जाता है? जिस प्रकार नवरात्रि 12 कही गई हैं, विशेष में 4 कही गई हैं। 4 में भी 2 विशेष हैं, आश्विन की और शरद की। तो ये माघ मास की नवरात्रि, ये 4 नवरात्रि विशेष कही गई हैं। उसी प्रकार शिवरात्रि भी 12 होती हैं और हर महीने में पड़ती हैं। लेकिन आज की विशेषकर इसलिए है क्योंकि
आज प्रदोष, और प्रदोष में शिव चतुर्दशी आ गई है, इसलिए विशेष महत्व हो गया है। और इसी समय अधिक मास है, प्रथम श्रावण मास है, तो इसमें शिव गौरी की वंदना छोटे से रूप में की जाए तो बड़ा फलदायी होती है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि अधिमास यानी कि सावन का महीना यहाँ पर शुरू है और सावन के महीने की जो शिवरात्रि है उसका यहाँ पर अपना महत्व है। सावन के महीने का महत्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुँचते हैं और ऐसे जब मौका शिवरात्रि और सावन के महीने का हो तो कहा जाता है कि यहाँ पर ये संयोग है, ये दुर्लभ होता है और ये संयोग यहाँ पर एक अत्यंत फलदायी होता है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अब मंदिरों में अल सुबह से ही शुरू हो गई है और देर रात तक शिव मंदिरों में आज भोपाल के देर रात तक जो विशेष पूजन अर्चन है। पंडित जी ने भी बताया मंदिर बेहद ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। सुप्रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। सुप्रिया, आपसे जानना चाहते हैं इस वक्त राजधानी के कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और किस तरीके से शिवरात्रि मनाई जा रही है? बिल्कुल, श्रावण की पहली शिवरात्रि है आज और इस वक्त हम बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। सबसे पहले हम आपको भगवान का श्रृंगार ही दिखाएंगे। आप देखेंगे कि आज भगवान की विशेष रूप से पूजा की जा रही है, उन्हें जल अर्पित किया जा रहा है, दुग्ध अर्पित किया जा रहा है। तो तमाम तरह की जो विशेष रूप से पूजा है वो की जा रही है और आज मंदिर में भी विशेष तरह के आयोजन होंगे क्योंकि आज सावन की पहली शिवरात्रि है। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है और आज सावन की पहली शिवरात्रि है तो किस तरह से विशेष रूप से पूजा यहाँ पर की जा रही है। सावन महीना अधिक मास का महीना है और यह सभी शिव भक्तों के लिए सौभाग्यशाली महीना है। इसमें जैसे हलवे में काजू किशमिश बादाम पिस्ता डालते हैं तो हलवा जितना जायकेदार होता है उतने अधिक मास में भगवान शिव की जो पूजा अर्चना की जाती है वो हमारे जीवन के लिए बैलेंस अकाउंट बनता है। और इस क्रम को ध्यान में रखते हुए शिव के दरबार में अभी लगातार भक्तों का तांता कोई शिव अभिषेक करवा रहा है, कोई महारुद्राभिषेक करवा रहा है। और रही बात हमारे बुढ़ेश्वर महादेव की, तो छत्तीसगढ़ राजधानी के रायपुर में जो स्थापित श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर है वो 1000 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना इतिहास के खोज में हम लोग ने पाया है कि इसकी स्थापना राजा ब्रह्मदेव जो आदिवासियों के गौड़ शासक थे उन्होंने सारे समाज को एकत्र करने के लिए बूढ़ा देव की स्थापना की थी। समाज आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण मंदिर की व्यवस्था नहीं संभाल पाया। इस कारण इस मंदिर की व्यवस्था को जन सहयोग से आज से 65, 75, 70 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। लेकिन जो भोले बाबा की मूर्ति है उसका वेरिफिकेशन डॉक्टर देवराज बिरदी रायपुर के कलेक्टर द्वारा वेरिफिकेशन कराए जाने पर इस नतीजे पर वहाँ पर इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि ये जो भगवान का शिवलिंग है वो काफ़ी अनोखा है। यहाँ जो शिवलिंग का हम कलर देखते हैं वो भूरे रंग का है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर सावन महीने में नाग नागिन का जोड़ा भी भगवान शिव के दर्शन को आता है। इस मंदिर की विशेषता तो यही है कि बाबा के खाली दर्शन मात्र करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा बोलते हैं मेरे भक्त खाली मेरे दर्शन कर ले और जो मनोकामनाएं मन में लेके यहाँ मेरे दरबार में आएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। इस कारण बाबा बुढ़ेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में देश विदेश में भी इनके भक्त हैं जिनके नाम के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अगर हम आज की पूजा की बात करें तो किस तरह से विशेष पूजा की जानी है और भक्तों के लिए क्या निर्देश देंगे? जैसे कि अगर कोई भक्त घर पे है वो मंदिर नहीं आ पा रहे तो उनके लिए क्या निर्देश? जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे वे मानसिक रूप से वहाँ से भगवान शिव का ध्यान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक, है ना। जो असमर्थ है भगवान के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घर बैठे मन से भगवान को आंख बंद करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। जी सुप्रिया, अर्पित, आप दोनों राजधानी में किस तरीके से शिवरात्रि मनाई जा रही है हमें दिखाया और क्या कुछ माहौल है मंदिरों में, कितने प्रसिद्ध ये मंदिर है इसकी भी जानकारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। खराब मौसम के बीच कई राज्यों से उमड़ घुमड़ कर कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में तमाम गंगा घाटों से लेकर हाईवे और शहर की कॉलोनियों तक में कांवड़ यात्री नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार और कनखल की कॉलोनियों में जगह जगह पर कांवड़ यात्री नजर आ रहे हैं। शिव भजनों पर मदमस्त होकर झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाईवे पर डाक कांवड़ का सैलाब गंगा जल लेकर मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर
और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कावड़ यात्रियों की भीड़ जो है यहाँ पर नजर आ रही है। गंगा जल लेने के लिए कावड़ यात्री भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और हर साल ही इस तरीके की भीड़ यहाँ पे नजर आती है। पूरे उत्साह के साथ कावड़ यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना भी की जा रही है मंदिरों में और गंगा जल लेने के लिए सभी कावड़ यात्री इस वक्त पहुंचे हुए। तो दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं क्या वहाँ का माहौल है, कितना उत्साह कावड़ यात्रियों में है, ये तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है।